औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबी अस्सिराज मुज़य्यि वल कौकबुद्दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल अहमद महबूब इलाही रब्बिल आलमीन अबिल कासम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुतक़न फ़ी किताबिहिल हमीद वस्सक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। आप तमाम हाज़रीन जश्न की हाज़री बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में खालिक़ लम यज़ल वला यज़ाल कबूल व मकबूल फरमाए। बानी जो आज जिन्होंने इस जश्न पाक का इनेकाद किया है, अंजमन अबुल फ़ज़ल अब्बास खालिक़ अकबर, उनके तमाम अरकान की तौफ़ीक़ात आलिया में इज़ाफ़ा फरमाए। नाज़िम मिंबर सैयद नासिर हुसैन काज़मी साहब, इनकी खिदमात को भी खालिक़ अकबर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरकार हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़े बुलंद सलवात। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है क्योंकि ऊपर से शोर ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि मेरे शोर की वजह से वो खामोश हो जाएं, लेकिन आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। तवज्जो है आपकी। मैं आपको एक मौजू सुनाना चाहता हूँ। तवज्जो है आपकी। उस मौजू के मुताबिक चलते चलते मैं आपको बारगाह अब्बास और बारगाह हुसैन में लाऊंगा। सलामत रखिए। 20 से 25 मिनट इतना ही मैं पढ़ूंगा और इन्हीं मिनटों में मैंने अपना मुद्दा आपके सामने रखना है। क़िबला तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए 5 ओहदे बनाए। हैरान हो के ना सुनिए। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए 5 ओहदे बनाए। पहले ओहदे को नबूवत कहते हैं, दूसरे ओहदे को रिसालत कहते हैं, तीसरा ओहदा खिलाफत, चौथा ओहदा इमामत, 5वां ओहदा विलायत। सलामत रहिए। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए 5 ओहदे बनाए। फिर दोहरा रहा हूँ, पहला नबूवत, दूसरा रिसालत, तीसरा खिलाफत, चौथा इमामत, 5वां विलायत। इन 5 में से 2 ओहदे सरकार मुस्तफ़ा पे खत्म, यानी रिसालत मोहम्मद पे खत्म है, नबूवत मोहम्मद पे खत्म है। न नबी के बाद कोई रसूल है, न नबी के बाद कोई नबी है। नबूवत भी खत्म है, रिसालत भी खत्म है। अगर आप मुतवज्जे बैठे हैं तो जुमला समाज फरमाइए। मेरे मोहम्मद पे नबूवत खत्म है, मेरे मोहम्मद पे रिसालत खत्म है, मेरे मोहम्मद पे हिदायत खत्म नहीं।
सलामत रहिए। थोड़ी सी गूंज है, अगर गूंज में कमी आ जाए तो मेरी बात इन तक आसानी से पहुंच जाएगी। फिर सुनिए, यानी रिसालत मोहम्मद पे खत्म है, नबूवत मोहम्मद पे खत्म है, हिदायत मोहम्मद पे खत्म नहीं। हिदायत के लिए जो बाकी 3 ओहदे हैं वो जारी है, यानी हिदायत के लिए आज भी खिलाफत जारी है। थोड़ा सा अपना मिजाज बुलंद कीजिए। एक तो किबला शाह जी बड़े गलत टाइम पे लंगर भी खुल गया है, लेकिन क्या किया जाए, लंगर के साथ साथ जिक्र इमाम हुसैन भी मैंने करना है। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ। क्या है कि रसूल के बाद हिदायत खत्म नहीं, मोहम्मद पे नबूवत खत्म, रिसालत खत्म, हिदायत खत्म नहीं। हिदायत के लिए खिलाफत जारी, हिदायत के लिए इमामत जारी, हिदायत के लिए विलायत जारी। नहीं, थोड़ा सा मिजाज बुलंद कीजिएगा ताकि आपके ज़हान के हवाले जुमला करूं। इसका मतलब ये हुआ, रिसालत और नबूवत के बाद जो 3 ओहदे हैं, पहला खिलाफत, दूसरा इमामत, तीसरा विलायत, ये हिदायत के ओहदे हैं और मोहम्मद के बाद जारी हैं और अल्लाह के हुक्म से जारी हैं, जिनका तज़किरा कुरान में है। और ये तीनों ओहदे, तवज्जो, ये तीनों ओहदे शिया में भी हैं और दुनिया के हर मजहब में भी हैं, यानी ईसाईयत में भी हैं, यहूदियत में भी हैं, आज भी हैं, अहले सुन्नत में भी हैं, अहले तशय्युअ में भी हैं। लेकिन दुनिया के हर मजहब और हमारे मजहब में किबला एक बुनियादी फर्क है। दुनिया के हर मजहब में खलीफा और है, इमाम और है, वली और है, लेकिन हमारे मजहब में जो खलीफा है वही इमाम है, जो इमाम है वही वली है। तवज्जो रखिएगा, दुनिया के हर मजहब में खलीफा और, इमाम और, वली और, हमारे मजहब में जो इमाम है वही खलीफा, जो खलीफा है वही वली। जाइए और किसी गैर शिया से पूछिए कि नबी के बाद खिलाफत है, वो कहेगा है। फिर पूछिए नबी के खलीफा कितने हैं, बिल्कुल ही हैरान होके बैठे हो तुसी। नबी के कितने खलीफा है? 4। वो आपको बताएगा कौन कौन से। पहले हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत अली। फिर उसी से पूछिए नबी के बाद कोई इमाम भी है? गैर शिया, उससे आपने खलीफे पूछे, उसने 4 के नाम लिए। फिर उसी से पूछिए जो शिया नहीं है कि नबी के बाद कोई इमाम भी है। अब वो खलीफों के नाम नहीं लेगा, बल्कि वो कहेगा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम हम्बल। इसका मतलब है कि इनके नजदीक जो खलीफा है वो इमाम नहीं। फिर उसी से पूछिए नबी के बाद कोई वली भी है? अब वो ना खलीफों के नाम लेगा, ना इमामों के नाम लेगा, बल्कि वो कहेगा सुल्तान बाहू, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, फरीदुद्दीन गंज शकर या गोलड़े आले। तवज्जो है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया के हर मजहब में खलीफा और है, इमाम और है, वली और है। लेकिन मुझे मोहम्मद की इज्जत की कसम, मोहम्मद के बाद जिन 12 को हमने माना है, मोहम्मद के खलीफा भी वही हैं, हमारे इमाम भी वही हैं, अल्लाह के वली भी वही है। सलामत। यानी जो हमारा इमाम है वही मोहम्मद का खलीफा है, वही अल्लाह का वली है। इसका मतलब यह हुआ कि मजहब तशय्युअ के मुताबिक जो मोहम्मद का गुलाम है उसे क्या कहा जाता है? बोलिए। मोहम्मद के
गुलाम को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे मुसलमान, मैं कहूंगा शिया। मोहम्मद का गुलाम वो होता है जो शिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अलावा दुनिया के हर मजहब में खलीफा और है, इमाम और है, वली और है। और आज आप जिसका जश्न मनाने के लिए बैठे हैं ये है मोहम्मद का तीसरा खलीफा। नहीं तवज्जो किया आपने? मैं आपको जल्दी जल्दी अपने मौजू पे ले आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहम्मद के 4 खलीफा नहीं, मोहम्मद के 12 खलीफा है। सूरह माइदा आया मुबारक नंबर 12 जिसमें 12 का तज़किरा है। अल्लाह कहता है वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईला व बअसना मिनहुम इस्नै अशरा नकीबा, कि ऐ लोगो देखो तो सही, हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि हम तुम में 12 खलीफा छोड़ के जा रहे हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी उसने इसकी तफसीर में लिखा है कि जब ये आयत आई तो असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आयत आई है बनी इसराइल के लिए, सुनाई हमें क्यों जा रही है? तवज्जो, ये आयत आई है बनी इसराइल के लिए, लेकिन हमें क्यों सुनाया जा रहा है कि बनी इसराइल में अल्लाह ने 12 खलीफा छोड़े? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखता है कि जैसे ही असहाब ने सवाल किया, मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें इसलिए सुनाया जा रहा है कि मैं भी अपने बाद 12 को ही छोड़ के जाऊंगा। जुमला आगे अगर तवज्जो हो गई आपकी तो जश्न इसी जुमले से शुरू हो जाएगा, मैं भी अपने बाद 12 को ही छोड़ के जाऊंगा। असहाब खड़े हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपके भी 12 जानशीन होंगे। नासिर शाह जी सैयद तवज्जो फरमाइएगा। जैसे असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके भी 12 जानशीन हैं। अब नबी ने कहा सिर्फ 12 नहीं हैं, मेरे जो 12 होंगे उनकी असल भी एक होगी, उनकी नस्ल भी एक होगी, उनका खानदान भी एक होगा, उनका शजरा भी एक होगा। अब नबी ने कहा मेरे 12 जानशीन जिनका हसब भी एक है, नसब भी एक है, शजरा भी एक है, खून भी एक है, बदन भी एक है, तो खुदा की कसम है बंगिश कॉलोनी के इस मिंबर पे बैठ के अमजद नकवी आलम इस्लाम को चैलेंज करने जा रहा है। क्या है आलम इस्लाम, जिन 12 को हम मानते हैं इन 12 को छोड़ के तुम कोई ऐसे 12 दिखाओ जिनका असल भी एक हो, नस्ल भी एक हो, हसब भी एक हो। कोई एक बंदा मारो नारा। अली यानी जिन 12 को हम मानते हैं इन 12 को छोड़ के ओपन मैदान है, कोई 12 लाए जाएं कि जिनकी असल भी एक हो, जिनकी नस्ल भी एक हो, जिनका हसब भी एक हो, जिनका नसब भी एक हो, तवज्जो है, जिनका शजरा भी एक हो, जिनका खून भी एक हो, जिनका कौल भी एक हो, की हदीस भी एक हो। खुदा की कसम है जिन 12 को हम मानते हैं इनके अलावा दुनिया कोई इकट्ठे 12 दिखाई नहीं सकती। यही हमारा इम्तियाज है। जिन 12 को हमने माना है उनके पहले पे भी सदका हराम है, आखिरी पे भी सदका हराम। सारे ही एक जैसे। जिन 12 को सलामत रहिए, सलामत रहिए। जिन 12 को हमने माना है उनमें से पहले पे भी सदका हराम है, आखिरी पे भी सदका हराम है। आगे नबी ने कहा था कि ऐ मेरे असहाब, पहली उम्मतें तबाह हुई थी उन 12 को छोड़ के, मेरी उम्मत बर्बाद होगी इन 12 को छोड़ के। तवज्जो है ना? तो आज जिसका जश्न है ये मोहम्मद का खलीफा है, तीसरे नंबर वाला, जिसका नाम है हुसैन। अब जश्न शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा साथ दीजिएगा।
नबी से किसी ने पूछा सैयद कि या रसूल अल्लाह, नूह का मौजज़ा कश्ती, इब्राहीम का मौजज़ा आग को गुलजार करना, मलिक साहब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत सलमान का मौजज़ा तख्त को हवा में उड़ाना, हजरत मूसा का मौजज़ा आसा, हजरत ईसा का मौजज़ा मुर्दों को जिंदा करना। ऐ मोहम्मद तवज्जो, अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा दिया है। आपका मौजज़ा कौन सा है? आपके मौजज़े का नाम क्या है? तो नबी ने कहा, ऐ साइल, अल्लाह ने हर नबी को एक मौजज़ा दिया है, मुझे अल्लाह ने 2 मौजज़े दिए हैं। मेरे पहले मौजज़े का नाम कुरान है, मेरे दूसरे मौजज़े का नाम अली है। यानी मोहम्मद के पहले मौजज़े का नाम कुरान, मोहम्मद के दूसरे मौजज़े का नाम अली। खुदा की कसम है, जैसे मोहम्मद के 2 मौजज़े हैं, वैसे हुसैन के भी 2 मौजज़े हैं। हुसैन के पहले मौजज़े को करबला कहते हैं, दूसरे मौजज़े को अब्बास। बोलिए बोलिए, सलवात सलवात पढ़ लीजिएगा, सलवात पढ़ लीजिएगा बवाज़ बुलंद। यानी हुसैन के भी कितने मौजज़े हैं? 2। मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ के अगर खत्म कर गया तो फिर पीछे कोई आएगा तब छोड़ूंगा ना। तो जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता सुनते आइए, तो कितने मौजज़े हैं जनाब अब्बास? हुसैन के 2। हुसैन के पहले मौजज़े को कहते हैं करबला, हुसैन के दूसरे मौजज़े को कहते हैं अब्बास। करबला कैसे मौजज़ा है, जनाब अब्बास कैसे मौजज़ा है? तवज्जो है आपकी? आप जाइए गूगल पे, ये जुमला मैंने पहले भी पढ़ा है, आज फिर दोहरा रहा, और गूगल पे जाके लिखिए 10 ज़िलहज एट मक्का, क्लिक करेंगे, जवाब आएगा 30 लाख हाजी। फिर गूगल पे लिखिए 20 सफर एट करबला, क्लिक करेंगे, जवाब आएगा 7 करोड़ मातमी। बोलो यार, ऐसे है ना? इसका मतलब क्या है कि 10 ज़िलहज हो करबला मौजज़ा कैसे है? 10 ज़िलहज मक्का के अंदर 30 लाख हाजी, 20 सफर करबला के अंदर 7 करोड़ मातमी। जो 30 लाख थे वो 73 फिरका, जो 7 करोड़ थे वो एक मातमी फिरका। नहीं, आप चुप है, अगला जुमला आपकी खामोशी को यकीनन तोड़ेगा। यानी मक्का में 30 लाख हाजी, करबला में 7 करोड़ मातमी। जो 30 लाख है वो 73 फिरका, जो 7 करोड़ है वो मातमी फिरका। जो 30 लाख है उन्होंने खाना खरीद के खाया, जो 7 करोड़ थे उनको अकेले हुसैन ने खिलाया। वो कई चुप हो गए हो, कोई जवाब तो दो, कोई जोर का नारा लाओ। तवज्जो है? जो 30 लाख थे वो 73 फिरका, जो 7 करोड़ थे वो एक मातमी फिरका। जो 30 लाख थे उन्होंने खाना खरीद के खाया, जो 7 करोड़ थे उनको अकेले हुसैन ने खिलाया। जिनका अकीदा हो मेरे साथ बोले, जिनका ना हो वो खामोश रहे, उसके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो हुसैन के दर से मांग के खाता है उसके हवाले जुमला करने जा रहा हूँ। 2019 के अंदर दुनिया न्यूज़ का एक प्रोग्राम है ऑन दी फ्रंट, जिसका सहाफ़ी है कामरान शाहिद। उसने 20 सफ़र करबला में जाके प्रोग्राम किया था और हरम इमाम हुसैन के मुतवल्ली से उसने सवाल किया था कि इस साल करबला में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा था 7 करोड़। कितने? 7 करोड़। फिर उसने कहा कामरान शाहिद ने, क्या करबला के अंदर 7 करोड़ आ सकता है? उन्होंने कहा कि करबला में 7 करोड़ नहीं आ सकता, पूरी करबला में 60 लाख बंदों के मौजूद होने की गुंजाइश है, लेकिन ये 7 करोड़
तवज्जो, ये 7 करोड़ कैसे आ गया? तो मुतवल्ली ने ये कहा था हमें खुद मालूम नहीं कि ये 7 करोड़ कैसे आया। कामरान शाह ने कहा था बताए तो सही, ये 7 करोड़ जहां आ नहीं सकता वहां पे आया कैसे? तो उन्होंने कहा था हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि जब भी कोई जायर करबला में दाखिल होता है उसका बदन अल्लाह रूह में तब्दील कर देता है। यानी बदन जगह घेरता है, रूह तो जगह घेरती नहीं। इसका दूसरा जवाब, सलामत रहिए, इसका दूसरा जवाब उन्होंने कहा था कि यहां 7 करोड़ आ नहीं सकते, गुंजाइश है 60 लाख की, लेकिन 7 करोड़ इसलिए आए हैं कि हम जानते हैं जिसका ये बेटा है ना, इसका बाप है अबू तुराब, और जो मिट्टी का बाप हो चाहे तो जमीन को फैला दे चाहे तो जमीन को सिमटा। सलामत रही, तवज्जो है ना आपकी? अच्छा, आप आबाद रहे, शाद रहे, सुबहान अल्लाह आपने कहा, आपके क्या कहने? तवज्जो है? अगला जुमला कहूं? अच्छा, 7 करोड़ ना माने, 4 करोड़ माने, 4 करोड़ ही कर ले, कोई छोटी तादाद तो नहीं। अच्छा, ये 4 करोड़ कम से कम मैं कह रहा हूं, 4 करोड़ ही माने तो 4 करोड़ लोगों की रोटियों का आटा आया कहां से? अगर बेदार हैं तो जुमला सुनिए। यानी 400-500 बंदों के खाने का बंदोबस्त करना हो तो लाले पड़ जाते हैं। यहां लाख नहीं है, करोड़ों हैं और बेहिसाब हैं। तो 4 करोड़ लोग दिन में 3 रोटियां ना भी खाएं, एक ही खाएं, तो जो है एक ही रोटी खाएं, तो 4 करोड़ रोटियों का आटा कहां से आया? 4 करोड़ रोटियां बनाई किसने? नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज धीमी है, जुमला मैं बहुत वजनी पढ़ने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। यानी 4 करोड़ रोटियों का आटा आया कहां से? 4 करोड़ रोटियां पकाई किसने? फिर 4 करोड़ रोटियां तकसीम की किस किसने? अल्लामा आबिद बिलग्रामी हैं, उनसे मैंने पूछा था कि किबला ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि अगर इंसान होते तो नामुमकिन था। ये 4 करोड़ रोटियां इंसानों ने नहीं बनाई। मैंने कहा फिर बनाई किसने? तो उन्होंने कहा था 4 करोड़ रोटियां इंसान के बनाने का इख्तियार ही नहीं है एक दिन के अंदर। फिर ये बनाई किसने? फिर ये पकाई किसने? तो उन्होंने कहा था वो फरिश्ते जो दरे ज़हरा से रोटियां लेके गए थे, अब दरे हुसैन पे वो रोटियां तकसीम कर रहे। सलामत रही, सलामत रही, आबाद शाद रही। तवज्जो है आपकी? यानी जो फरिश्ते वयुतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, एक दिन यतीम, दूसरे दिन असीर, तीसरा दिन मिस्कीन, वो जो असीर यतीम मिस्कीन थे ना, वो ज़ाहिर हुसैन को आके खाना खिला रहे हैं। तवज्जो है? तो एक मौजज़ा करबला, दूसरा मौजज़ा अब्बास। तवज्जो है आपकी? अच्छा, नबी ने कहा था कि ऐ अली तू मुझसे है जैसे हारून मूसा से थे, ऐसे ही है ना। ऐ अली तू मुझसे है जैसे हारून मूसा से थे। खुदा की कसम तारीख़ इस्लाम में एक मर्तबा फिर ये जुमला गूंजा कि हुसैन ने कहा था ऐ अब्बास तू मुझसे है जैसे अली मोहम्मद से थे। आप थक के सुन रहे हैं, क्या कहने आपके? यानी हुसैन ने कहा था ऐ अब्बास तू मुझसे है जैसे अली मोहम्मद से थे।
तो ज़ैदी साहब एक जुमला कहते थे कि जब भी अब्बास पढ़ा करो अपने मिजाज में तेजी रखा करो। क्यों? इसलिए कि अली हमारे ईमान का मसला है, अब्बास हमारी गैरत का मसला। नहीं तवज्जो कर रहे आप। अच्छा, मैंने अगला जुमला इंतहाई मलिक साहब किबला ऐसा कहना है, वसूल आपने करना है, महसूस करना है, समझना है। खुदा की कसम मेरी क्या बिसात के मैं हुसैन के मोजज़े अब्बास का तज़किरा करूं। कभी अल्लाह बोले तो वो बताए कि अब्बास क्या है। जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम कौन है अब्बास जिसे गुलाम कहने का हौसला सरदार भी ना करे। गुलाम कहने का हौसला सरदार भी ना करे, वो है अब्बास। कैसे? अली पूरी जिंदगी कहते रहे मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, लेकिन मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि अली मेरा गुलाम है। अब्बास भी कहते रहे मैं हुसैन का गुलाम हूं, लेकिन हुसैन ने कभी नहीं कहा अब्बास मेरा गुलाम है। यानी सलामत रहिए आप जिसे गुलाम। ये इतना बड़ा जुमला है कि इसे बंदा तन्हाई में खुद सोचे तो आपकी सोच को भी लुत्फ आएगा। कौन अब्बास कि जिसे गुलाम कहने का हौसला हुसैन जैसा सरदार भी न करे। वो है अब्बास। जाइए तारीख पढ़िए, तारीख के अंदर आपको बड़े बड़े अलमबरदार मिलेंगे। जनाबे हमजा, जनाबे जाफर तैयार, मालिक लिवाए हमद अली और शहबाज़े उम्मुल बनीन अब्बास। थोड़ी थोड़ी अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। यानी तारीख में जनाबे हमजा ने भी अलम उठाया, जनाबे जाफर तैयार ने भी अलम उठाया, जनाबे अली ने भी अलम उठाया, शहबाज़े उम्मुल बनीन जनाबे अब्बास ने भी अलम उठाया। लेकिन इनके और अब्बास के अलम उठाने में एक फर्क है। जब तक अलम हमजा के हाथ में रहा नीचे मुनाफिक रहे। नहीं आपने सुना जुमला? जब तक अलम जाफर तैयार के हाथ में रहा नीचे मुनाफिक थे। हाथ ये है कि अलम अली के हाथ में आया फिर भी अलम के नीचे मुनाफिक थे, लेकिन जब से अलम अब्बास के हाथ में आया है नीचे कर्रार आए हैं, फरार नहीं आए। सलामत रही, सलामत रही। तवज्जो है? चलो बोल के दाम न दे सकते तो इंच दो। सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। तवज्जो रखिएगा। यानी अलम हमजा ने भी उठाया, जाफर तैयार ने भी उठाया, मालिक लिवाए हमद अली ने भी उठाया, शहबाज़े उम्मुल बनीन अब्बास इब्न अली ने भी उठाया। जो जो अलम उठाता नीचे मुनाफिक मंडलाते। लेकिन जब से अलम अब्बास के हाथ में आया है नीचे कर्रार आए हैं, नीचे फरार नहीं आए। जुमला किबला अगला समाअत फरमाइएगा। अलम हमजा और जाफर तैयार और अली और अब्बास ने उठाया, लेकिन बड़ा फर्क है। जब अलम हमजा ने उठाया अलम ऊपर था, हाथ नीचे था। अलम जाफर तैयार ने उठाया अलम ऊपर था, हाथ नीचे था। अलम हैदर करार ने उठाया अलम ऊपर था, हाथ नीचे था। लेकिन जब से अलम अब्बास के हाथ में आया अलम नीचे रह गया, हाथ बुलंद हो। सलामत रही। तवज्जो है आपकी? खुदा की कसम है। अब जुमला अगला सुनिएगा। अलम जब से अब्बास के हाथ में आया अलम नीचे रह गया, हाथ बुलंद हो गया। क्या शान बयान करूं मैं शहबाज़े उम्मुल बनीन अब्बास की। जो हाथ से अलम उठाए उसे अली कहते हैं, अलम जिसका हाथ उठाए उसे अब्बास।
क्या कहने आप, तवज्जो है आप, सलामत रहिए। अच्छा अगला जुमला सुनिए। अच्छा तारीख ने लिखा है किबला कि जो अलम हमजा ने उठाया उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी तरफ देखो, जो अलम जाफर तैयार ने उठाया उसके ऊपर भी लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जो अलम हैदर करार ने उठाया उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जो अलम अब्बास ने उठाया उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? अब्बास लश्कर का अलमबरदार नहीं है, विलायत अली का अलमबरदार है। चुप भी कर गए हो, अब तवज्जो रखिएगा। अच्छा बड़ा बड़ा फर्क है। हमारे बिरादरान 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं और एक झंडा भी निकालते हैं। उसके ऊपर क्या बना होता है? नालैन, जूती। किसकी? जनाबे मोहम्मद मुस्तफा की। कोई सीने से लगाता है, कोई झंडे पे बनाता है, ऐसे है ना। फिर वो जुलूस निकालते हैं, बनी होती है नालैन मुस्तफा, उसका नाक सीने पे भी, उसका नाक झंडे पे भी। बहुत अच्छी बात है, निकालना चाहिए, नक्श बनाना चाहिए, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए तो सही, जूती पहनी कहां जाती है? पांव में। फिर अकल कीजिए, जो मोहम्मद पांव में पहने उसका झंडा बना के उठाते हो, जिनको मोहम्मद शानों पे सवार करे, उनका झंडा उठाना बिद्दत कैसे? और याद रखिए, दुनिया की हर पार्टी के पास है झंडा। बात गलत करूं तो चुप करें, सही हो तो मेरी तायीद कीजिएगा। यानी दुनिया की हर पार्टी के पास है झंडा, अलम सिर्फ हमारे पास है। क्यों? कि खैबर में नबी ने अली को झंडा नहीं दिया था, नबी ने अली को अलम दिया था। और मैं यहां पे रुक के एक जसारत करूं कि या अली, अगर मुझ पे नाराज ना हो तो एक जसारत है कि अलम के मैदान में मुझे जनाबे अब्बास आपसे भी 2 कदम आगे दिखाई देते हैं। कैसे? अली भी शेर, अब्बास भी शेर। अली भी 4 भाई, अजमत शाह जी, अब्बास भी 4 भाई। तवज्जो, अली मोहम्मद का मददगार, अब्बास हुसैन का मददगार। अली की मां भी फातिमा, अब्बास की मां भी फातिमा। अली भी बनस्से कुरान चांद, अब्बास भी चांद। यानी वहां मोहम्मद सूरज, अली चांद, यहां अब्बास चांद, हुसैन सूरज। मैं कहता हूं या हुसैन, तेरी बारगाह में तेरे मोजे का जुमला हदिया करने जा रहा हूं। बस पढ़ने वाले आ गए हैं, मेरा आखिरी जुमला वसूल कीजिए ताकि पढ़ने वालों को अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। मैं टाइम दूं और फिर आगे जश्न जारी हो। तवज्जो है ना मेरी तरफ? आइए आइए, सलवात हदिया फरमा दीजिएगा। मैं पूरी बात मुकम्मल करता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिठा लूं। एक मर्तबा मनकबत खान तशरीफ लाए हैं, आइए बिस्मिल्लाह, तकब्बल अल्लाह। तवज्जो है, यानी अली भी शेर, अब्बास भी शेर। अली भी 4 भाई, अब्बास भी 4 भाई। अली की मां भी फातिमा, अब्बास की मां भी फातिमा। अली बिन बनस्से कुरान चांद, अब्बास भी बनस्से हदीस चांद। कमरे बनी हाशिम का चांद। यानी वहां मोहम्मद सूरज, अली चांद, यहां हुसैन सूरज, अब्बास चांद। लेकिन है अली, एक मंजिल ऐसी है जहां पे अब्बास आपसे 2 कदम आगे है। कैसे? ऐ अली, आपको अलम मिला खैबर में, अब्बास
अब्बास को अलम मिला करबला में, आपको अलम दिया मोहम्मद ने, अब्बास को अलम दिया हुसैन ने। ऐ अली, जिनमें से आपको अलम मिला हम उन्हें भी जानते हैं, जिनमें से अब्बास को अलम मिला। हैदरी हम, यानी जिनमें से अली को अलम मिला हम उन्हें भी जानते हैं, जिनमें से अब्बास को अलम मिला हम उन्हें भी जानते हैं। या अली, पत्थरों में हीरे का चमकना और है, हीरों में हीरे का चमकना। सलामत रहिए। बस आखिरी मुसद्दस के 4 जुमले सुनिए। शौकत रजा शौकत ने लिखे थे, खालिक अकबर उनकी कलम में मजीद ताकत अता करे। वो कहते हैं कि ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, इस्मतों के वली मेरा एक काम कर। आखिरी जुमला है, वसूल कीजिएगा जैसे हक बनता है। क्या कि ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, यानी 9 और 10 की दरमियानी रात जनाब हुसैन ने अब्बास को बुलाया और बुला के कहा, ऐ अब्बास, इब्ने साद रात के अंधेरे में हमला करना चाहता है। तवज्जो है ना। तो हमले के हवाले से मौला ने बताना था जनाब अब्बास को। जब मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को बुलाया ना, तो जनाब हुसैन के बुलाने के मंजर को शौकत रजा शौकत ने शेर में कलम बंद किया है और वो कहते हैं कि ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, इस्मतों के वली मेरा एक काम कर। नहीं, हर बंदा बोले, हर बंदे की जुबान बोले, हर बंदे का हाथ तईद के लिए बुलंद हो। क्या कहा कि ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, इस्मतों के वली मेरा एक काम कर। मेरे लश्कर के सालार नासिर अलमदार प्यारे आखी मेरा एक काम कर। मुर्तजा की शबी ए मेरी जिंदगी शेरे शेरे जली मेरा एक काम कर। मैं मोहम्मद हूँ इस वक्त इस दौर का, आज मेरे अली मेरा। नहीं, तवज्जो रखेगा। क्या कहा हुसैन इब्ने अली ने, ताजदारे वफा मेरी माँ की दुआ, इस्मतों के वली मेरा एक काम कर। मेरे लश्कर के सालार नासिर अलमदार प्यारे आखी मेरा एक काम कर। मुर्तजा की शबी है मेरी जिंदगी शेरे शेरे जली मेरा एक काम कर। मैं मोहम्मद हूँ इस वक्त इस दौर का, आज मेरे अली मेरा एक काम कर। अब जनाब अब्बास आए। जनाब अब्बास हुसैन की इजाजत लेके जब चलने लगे ना, तो कलम उठाया शौकत रजा शौकत ने, और कलम उठा के उसने कहा कि पंजतन की मुराद लेके इतने समझ ले दामन में एक बेनियाजी चला। नहीं, तवज्जो रखेगा। पंजतन की मुराद लेके इतने समझ ले दामन में एक बेनियाजी चला। आज तैगे दहान से अली कम पे सर, मुनकरों की उलटने को बाजी चला। सर पे जिल्ले खुदा ठोकरों में कजा, किस अदा से मुकद्दस नमाजी चला। मुर्तजा से मोहम्मद को कहना पड़ा, या अली आप खुद हैं के गाजी। वासयालमुल्लाज़ीना। खालिक आपकी तौफीकात आलिया में इजाफा करे, खालिक बानियान की तौफीक में इजाफा करे। जो जो हाजत लेके बारगाह हुसैन में मोमिन और मोमिनात तशरीफ फरमा है, हर एक की दिली हाजत बाबुल हवाई जनाब अब्बास और सैयदुल साजिदीन की रात की आमद का भी आज उनकी आमद है, उनकी भी मुबारक हो। और जनाब हुसैन की आमद के सदक़े में खालिक अकबर बे औलाद मोमिनीन की गोदों को आबाद फरमाए। जिनको औलाद अता फरमाई है उन्हें इल्म दीन और दुनिया के नूर से मुनव्वर फरमाए। सैयद वज़ाइफ काज़मी साहब, मुजाहिद काज़मी साहब, मेरे वालिद मोहतरम सैयद अखलाक हुसैन नकवी साहब और आप तमाम हाज़रीन और शहदाए शाह नजफ़, खालिक अकबर इनके दरजात को बुलंद फरमाए, सरकार हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून।